हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की पॉलिटिकल चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? अगर बात करें, कोई नंबर अगर कम एज कंपेयर टू अदर वन, तो उसको हम मार्जिनलाइज बोल सकते हैं। एंड आपने सुना होगा मार्जिनलाइज फार्मर, मार्जिनलाइज कम्युनिटी। सो उनका नंबर बेसिकली कम होता है अगर बात करें ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज इट मीन दैट सोशली मार्जिनलाइज हो? इसका मतलब ये है कि marginalized is to be forced to occupy the side of fringe and cannot be at the center of things. This is something that some of you probably experience in the classroom or playground के अंदर। Most of the people in your class is your taste of music, ये सब different है। Accent makes you others. If you are less chatty than other in your class, if you don't play the same sports, अगर आप नहीं खेलते तो इन सब से क्या होता है? You think that not quite right or acceptable to other. In the classroom social environment, ये सब बताया गया। कम्युनिटी का एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूड अगर आपको कर दिया जाए, मार्जिनेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब उसको एक काइंड ऑफ सेपरेट हमने कर दिया, या फिर उनके अंदर एक सेपरेटिज्म की भावना है। दे कैन बी फील मार्जिनलाइज बिकॉज देयर लो स्टेटस हो सकता है उनका, वो अगर ऐसा सोचते हैं, या फिर डोमिनेंट ग्रुप इस पे ज्यादा हावी हो रहा है, ये सब बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलनी आर वाचिंग द रिपब्लिक परेड टीवी एंड देयर ग्रैंडफादर के साथ। उन्होंने देखा कि वो आदिवासी फोर्ट ये सब क्या है। इन्होंने बताया कि आदिवासी हैं एंड इनका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। एंड उन्होंने बताया कि ये लोग फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे रहते हैं, अपना गुजारा यहीं पे करते हैं। देन इन्होंने बताया कि ये सर्वाइवल कैसे करते हैं। सडनली वी हैव टोल्ड दैट फॉरेस्ट वाज नॉट आवर्स एंड ये सब ठीक है। बेसिकली जो आपकी आदिवासी या फिर जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोल सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के कंटेक्स्ट में जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, बट कई बार क्या होता है कि उनकी लैंड उनसे ले ली जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सो उनको फोर्सफुली शिफ्ट करना पड़ता है अपनी जगह से। तो ट्राइबल बेसिकली रेफर्ड एज आदिवासी। एंड दादू वाज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन ओडिशा। और उसकी स्टोरी दिखाई गई थी कि मिलियंस ऑफ आदिवासी इन अवर इंडिया, ये भी ऐसे ही माइग्रेट करते हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं, बाकी स्टोरी आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हो। आदिवासी बेसिकली लिटरली टर्म्स मींस ओरिजिनल इनहेबिटेंट, जो वहीं का है, आदिवासी। इसको हम डिवाइड करके देख, कम्युनिटी हु लिव्ड और often continue to live in the close association with the forest में ये लोग रह रहे हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ये आदिवासी है। मैनी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर में ये लोग काम कर रहे हैं। आदिवासी एरियाज कौन से हैं? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई एंड अदर, जहाँ पे हमारे पावर प्लांट भी हैं। Then आदिवासी आर नॉट होमोजेनस पॉपुलेशन, over 500 different आदिवासी ग्रुप इन इंडिया, इसमें पर्टिकुलरली लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इन जगह पे, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलमोस्ट जगह पे है। स्टेट लाइक उड़ीसा, जिसमें 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एक आपका वर्ड आता है पीवीटीजी, प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये आज के टाइम में हमारे 70 एंड मैक्सिमम कहाँ पे मिलते हैं? उड़ीसा में ही। आदिवासी सोसाइटी आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज often there are very little hierarchy among them. इसमें एकदम रेडियली डिफरेंट बनाता है अदर कम्युनिटी से। एंड इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्ण, इसको थोड़ा इससे सेपरेट करता है। आदिवासी प्रैक्टिस करते हैं रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजियन, जिसमें आपका इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इनसे थोड़ा सा अलग होता है। देर आर इन्वॉल्व इन द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, विलेज, नेचर को वर्शिप करते हैं। एंड ये इन स्पिरिट होती है जो जिन चीजों को यूज करते हैं, सो उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। माउंटेन, इसी को भगवान बना लिया, रिवर को बना लिया एनिमल स्पिरिट, विलेज स्पिरिट, वर्शिप एट द स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रुप्स विद इन द विलेज, एंसेस्ट्रल वंस यूजुअली वर्शिप एट द होम। आदिवासी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग, जैसे शक्ति, बुद्धिस्ट, वैष्णव भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इनसे इन्होंने अफेक्ट भी हुए हैं अगर हिस्ट्री उठा के हम देखेंगे। एंड डोमिनेट रिलीजियस एम्पायर ने इनके ऊपर थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे दिखाया गया है, रिप्रेजेंट एक्सोटिक एंड बैकवर्ड, बाकी इनके रिचुअल्स हैं। एग्जांपल, जगन्नाथ कल्ट जो है उड़ीसा का, और शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल और असम का। बंगाल में आपका शक्ति था एंड असम के अंदर तांत्रिक। ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी के अंदर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी में लोग शिफ्ट हो गए। एमर्ज टू वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री की बात करें तो। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज होती है, मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट होते हैं एंड ओल्ड एज संस्कृत की तरह, विच हैव बीन डीपली इन्फ्लुएंस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज, जैसे बंगाली, संथाली, तो ये कहीं ना कहीं आदिवासी ओरिजिन से ही आई। आदिवासी की अगर स्टीरियोटाइप की बात करें,
तो हम पहले से ये सोच लेते हैं कि ये थोड़े से बैकवर्ड है। वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी पर्टिकुलर वेज में, स्कूल फंक्शंस में यहाँ पे इनको बिल्कुल वो दिखाया जाता है, बुक्स एंड मूवीज में पोर्ट्रेट वेरी स्टीरियोटाइपिकल वे, जिसमें कलरफुल कस्टम्स, हेड गियर, देयर डांसिंग, बिसाइड दैट उनके अंदर very little about realities of life, wrongly lead to people believing that they are exotic, prime, backward, इनको समझ लेते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आदिवासी डेवलपमेंट की बात करें, आपने देखा होगा आपकी हिस्ट्री की बुक में, जब फॉरेस्ट को एज ए क्रूशियल एलिमेंट बना दिया स्टेट का, एंड वहां पे जितनी भी सेटल सिविलाइजेशन थी उनको फिर वहां से माइग्रेट करना पड़ा था, मेटल और आयरन इन सब के लिए, गोल्ड, डायमंड, इनवेल्यूएबल टिम्बर, इन सब को जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, से सारे घर फॉरेस्ट से आते हैं। तो वहां पे जो लोग रह रहे थे तो उनको हमने उनकी जो लाइफ थी उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, then forest is covered the major part of our country till the 9th century तक, अभी तो 24% के आसपास है। कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द वास्ट ट्रस्ट इन द मिडिल टू 9th century, उनका एक्सेस था। दिस मीन दैट नॉट रूल्ड बाय द लार्ज स्टेट एंड एम्पायर, एंड एम्पायर हेवीली डिपेंड ऑन द आदिवासी के ऊपर डिपेंड थे फॉरेस्ट से रिसोर्स लेने के लिए। उसके बाद दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे, जो आज हम इनको पावरलेस और मार्जिनलाइज समझते हैं, बट ऐसा नहीं था। इन कॉलोनियल पीरियड में ट्रेडिशनल रेंज ऑफ हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, एंड दे रिमेन फॉर द 200 साल तक रहे थे। आदिवासी इंक्रीजिंग फोर्स थ्रू द इकोनॉमिक चेंज, फॉरेस्ट पॉलिसीज जब आ गई, पॉलिटिकल फोर्सिंग पे किया गया, प्राइवेट इंडस्ट्री बैन कर दी गई, ये सब टू मार एंड टू माइग्रेट द लीव्स ऑफ वर्कर इन प्लांटेशन, इनको ले जाएगा कि आप चलो वहां पे आपको पैसे मिलेंगे। 1830 की बात करें, आदिवासी फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया में वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड में इनको ले जाया गया था बस। उसके बाद बात करें, दिस फोटो इज द नियामगिरी हिल की ये फोटो है, जो कि कलंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा की है। इनहेबिटेड डोंगरिया कोंड एंड आदिवासी कम्युनिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे सेवरल माउंटेन रेंजेस थी। एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ पे जब से आई है तो ये लोग डिस्प्लेस हुए हैं, एंड इन्होंने रेजिस्टेंस भी दिखाया था। Then बात करें, फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर for the timbers and get land for the agricultural industry. आदिवासी have also lived in the area जहाँ पे rich minerals वगैरह थे, natural resources थे। They are taken over for mining and other large industrial project की वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ा है। पावरफुल पोर्शन की तरफ यूज किए गए हैं, and much of the time land is taken forcefully and procedure is not followed. अच्छे से नहीं किया गया। ऑफिशियल फिगर बताती हैं कि 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड हो गए ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज। Another recent survey के अकॉर्डिंग बताया कि organization among the Adivasi have 79% of person displaced in Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जो कि ट्राइबल थे। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ देयर लैंड हैज बीन गॉन, वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम उससे भी बनाया गया था, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड आर रिमेन मिलिटराइज्ड। इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क हैं, 40,564 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका एरिया ये सब है। एंड दीज एरियाज वर ट्राइबल ओरिजिनली, उनके पास था, बट व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन द फॉरेस्ट उनको एनकोर्चर बता दिया। अभी यहाँ पे एक फिगर बताया गया है कि आदिवासी आर अराउंड 10,000 प्लांट स्पीसीज को जानते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीसीज मेडिसिनल पर्पज के लिए, 325 पेस्टिसाइड, 425 गम्स, रेजिन्स एंड डाई, 500 फाइबर्स एडिबल। दिस इज एंटायर नॉलेज सिस्टम होता है वाई व्हेन लोग आदिवासी लूज देयर राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड। इससे हमारा जो नॉलेज था ट्रेडिशनल वाला वो भी चला गया, ये भी आपको याद रखना है। सो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो एट प्रेजेंट हम नहीं इतना समझ रहे, बट अगर बात करें नेचुरल ट्रीटमेंट के हिसाब से सो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लूजिंग देयर लैंड एंड एक्सेस, जब इनको हटा दिया गया, दिस मीन दैट उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी चला गया, उनको माइग्रेट करना पड़ा था अलग सिटीज में काम करने के लिए। 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन द रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरिया, ये बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। दिस लेड टू डेप्रिवेशन इन द अदर एरियाज आल्सो, उनके जो बच्चे हैं इनमें माल नरिशमेंट आ चुका है, लिटरेसी रेट इनमें बहुत कम है, आदिवासी डिस्प्लेस हो चुके हैं फ्रॉम देयर लैंड, उनके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम छीने जा चुके, तो कॉमन है। दे लेफ्ट द सम हाउसेज, दे टुक द क्रीमेशन ग्राउंड, गोविंद मरान वो डिस्प्लेस द रिफाइनरी प्रोजेक्ट मोड, से सब जनरल बातें हैं। अब देखते हैं इंटरकनेक्टनेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ की बात करें, तो डिस्ट्रक्शन इन वन स्फीयर नेचुरली इंपैक्ट द अदर। इस प्रोसेस आपको समझ में आएगा जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड एक्टिविटीज इसमें रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल इस चैप्टर से आपको क्या समझना है कि मार्जिनलाइजेशन और माइनॉरिटी, इसका मतलब यही है कि जो पॉपुलेशन बहुत कम है। आज की बात करें तो एसटी जो पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब,
इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नहीं। एंड इसी वजह से इनको हमने बहुत सारे प्रोविजंस भी दिए हैं देयर एरियाज आल्सो एज वेल एज इन द गवर्नमेंट पब्लिक, जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। आपका एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल अगर बात करें 29 और 30 की भी, what do you think that these minority provided these safeguard? The term minority is most commonly रेफर किसको करता है? जो कम्युनिटी न्यूमेरिकल स्मॉल है। एंड माइनॉरिटी टर्म को डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर इनका नंबर बहुत कम है तो इसको हम माइनॉरिटी बोल देते हैं। अगर बात करें इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी है, बट जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी है। सो उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन जो होती है उस स्टेट की उसके हिसाब से। हाउएवर जो कॉन्सेप्ट है दैट गोज वेल बियॉन्ड द नंबर, इट एनकम्पास इश्यूज ऑफ द पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज। इसे बताया गया है यूनिट 1 के अंदर देखा था। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि कल्चर ऑफ द मेजोरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड सच केसेस द साइज ऑफ द डिसएडवांटेज कैन लीड मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। जो जो लोग थोड़े से डिसएडवांटेज कम्युनिटी से, सो उनको ऐसा फील हो सकता है। द सेफगार्ड आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी, कम्युनिटी को सेफगार्ड करने की आवश्यकता है ताकि डोमिनेट ना हो मेजोरिटी के अंदर। इसके अलावा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इनके अंदर ना आए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है सेफ गार्ड वगैरह, प्रोटेक्ट करता है इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को। चैप्टर 5 में हमने देखा था कि जुडिशरी भी इसमें अच्छा रोल प्ले करती है। लो एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट भी आपके पास है। एवरी सिटीजन के पास राइट है कि अप्रोच कर सकता है कोर्ट को अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। तो कुछ खास इसमें नहीं है अलग से, जिससे थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% मुस्लिम है इंडिया के अंदर। कंसिडर्ड एज मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को माना गया है इन इंडिया। एंड टुडे बिकॉज द कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज से देखेंगे तो हिंदू जो है 25% के आसपास है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, फिर 80% ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रिगार्ड दैट बेसिक कम्युनिटीज इनको लिटरेसी ये सब दिया जाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें तो एक एस्टिमेट था, बस वैसे ही थोड़ा 2008 में का इतना ज्यादा होगा कि पक्का हाउस हिंदू के पास 64 के पास है, मुस्लिम के 63, इलेक्ट्रिसिटी 75, यहाँ पे 67, टैप वाटर 43, 35, क्रिश्चियन में 69, सिख की बात करें तो 91। ये आपके मोस्टली पंजाब वगैरह में है। इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, डेवलपमेंट भी अच्छा है, टैप वाटर भी अच्छा है। बाकी सारे सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड द टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर आपको प्रेजेंट करते हैं। हाई लेवल कमेटी 2005, जिसको किसने चेयर किया था? जस्टिस राजेंद्र सच्चर। कम्युनिटी ने एग्जामिन किया कि जो सोशल एंड इकोनॉमिक एजुकेशनल स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, जो डिटेल मार्जिनलाइजेशन इसके बारे में बताता है। इट सजेस्ट दैट द रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर ऑफ द सिचुएशन Muslim community is comparable to that other marginal community like scheduled caste, scheduled tribe or other। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट में ये निकल गया है कि मुस्लिम चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 7 to 16 मच लोअर देन दैट ऑफ सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय द मुस्लिम हैज अदर डायमेंशन एज वेल, लाइक माइनॉरिटी मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिसेस आर क्वाइट डिस्टिंक्ट, जो कि इनकी मेन स्ट्रीम से आप देख सकते हैं। सम आर नॉट, सम नॉट ऑल, ठीक है। मुस्लिम है वियर बुर्का वगैरह पहनते हैं, लॉन्ग बियर्ड रखते हैं, वियर फैज, ये सब इनकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिफाइड डिफरेंटली हम इनको देख सकते हैं रेस्ट ऑफ अस से। इसके अलावा डू यू रिमेम्बर दैट चैप्टर 7 में हमने देखा था अनारिस फॉर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रेंट हाउस। देखा था उनको हाउस नहीं मिला था उनके नाम की वजह से। तो सोशल मार्जिनलाइजेशन भी हो जाता है मुस्लिम के साथ। इन सब इंस्टांस माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। एंड एक गेटोनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी यहाँ पे हो जाता है, समटाइम प्रिजुडिशन के खिलाफ बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया, आई लिव इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया सम डेज बैक रमजान देयर वाज सम डिस्टरबेंस दैट वर टेकिंग द कम्युनल आउटलुक यहाँ पे हुए थे। माय ब्रदर एंड आई हैड गॉन फॉर द इफ्तार पार्टी नेबरिंग स्टेट के अंदर ये सब। इसके अलावा इन द अबव सेक्शन दिस चैप्टर यू सी दैट द केस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज ए लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल। अगर आपका अच्छा स्टेटस है तो मे भी आपका जो ओवरऑल मार्जिनलाइजेशन हो थोड़ा बहुत सुधर सकता है, बट अगेन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन से बात करेंगे तो इंटायर डिफरेंट सिचुएशन ऑफ आदिवासी आप देख सकते हैं चैप्टर 7 के अंदर। अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप पॉइंट ऑफ द फैक्ट, मार्जिनलाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, स्ट्रेटेजिक मेजर की आवश्यकता है, प्रोटेक्ट द राइट, ये सब बताए गए हैं सारी अच्छी अच्छी बातें। कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट प्रमोट द क्वालिटी फॉर ऑल। कंक्लूजन क्या निकलता है कि हमको समझना चाहिए कि मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी क्या होती है एंड हमको इसके हिसाब से कुछ मेजर्स लेने चाहिए। उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। देयर आर डिफरेंट रीजन है that each community being marginalized, each experience marginalization in a different way। ऐसा भी हो सकता है कि मेजोरिटी में जो
लोग हैं, बट उसके अंदर कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर सेक्शन हो सकते हैं जो मार्जिनलाइज हो। तो इस डिसएडवांटेज, प्रिजुडिस, पावरलेसनेस को हमें दूर करना है। इन इंडिया देयर आर सेवरल अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिसमें दलित हो सकते हैं। मार्जिनाइजेशन रिजल्ट इन द हैविंग लो स्टेटस हो एंड नॉट इक्वल एक्सेस हो। मार्जिनाइज पीपल कैन डू चेंज भी कर सकते हैं। स्टेटस वन इज मार्जिनाइज ऑल टाइम इज एग्जैक्टली द सेम वे। If we go back to example marginalization we have discussed, we see that the east group, this group have a long history of struggle and resistance. Marginalized community want to maintain their cultural distinctness को maintain करते हैं। Development and the opportunities in the context, different group of confront marginalization हो जाती है। And hierarchy क्या होता है? Graded system arrangement of person or the things. Usually bottom of the hierarchy of those जो कि जिनके पास कम पावर होती है। जो गेटोनाइजेशन था, गेटोनाइजेशन जो भी है, एक एरिया होता है लोकेलिटी जिसमें पॉपुलेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, एक ही कम्युनिटी का। एंड गेटोनाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस जिसमें लीड टू द सिचुएशन जिसमें अकॉर्ड विद वेरी सोशल कल्चरल इकोनॉमिक रीजंस की, जैसे फियर ऑफ हॉस्टिलिटी में भी कंपेल ग्रुप टुगेदर, दे फील मोर सिक्योर लिविंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम। ठीक है। कम्युनिटीज हैव फ्यू ऑप्शन टू मूविंग आउट। मेन स्ट्रीम, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम होता है डिस्प्लेस, जब जहाँ से आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। मिलिटराइज क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज अगर वहां पे रख दी। मालन्यूरिश क्या होता है? अगर आपके पास एडिक्वेट न्यूट्रिशन या फूड नहीं है। एंड इस चैप्टर में आपको एडवाइस दूंगा कि ये जो लिटरेसी रेस है, लिटरेसी रेट थोड़ा सा याद रखना है। ओवरऑल इंडिया का कितना था? 74%। अभी इसी का सेंसस है, इसमें जैन का सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि ये थोड़े से हम बोल सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी में होते हैं, तो इनका लिटरेसी रेट ठीक है। इवन आपसे ये बोल सकता है कि जैन का जो लिटरेसी रेट है इज लो देन हिंदू। नहीं, हिंदू का सेकंड, थर्ड नंबर पे है, सेकंड में आपके। ओके ओके ओके, लेट मी क्लियर। सबसे ज्यादा जैन का, देन क्रिश्चियन, देन बुद्धिस्ट, देन सिख, देन हिंदू। सब देख सकते हैं मेजोरिटी में जरूर है, बट अगर इनके कंपैरिजन में देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम ही हमसे पीछे हैं। अगर बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सो पॉपुलेशन 13.5% हमारे जो है इसके अंदर है। इसमें आईपीएस 3 लिखा गया है, आईपीएस 4, आईपीएस 1.8, पीएसयू में 3.3। ये तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है, इससे सब आपको याद रखो। सो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इससे यहाँ पे क्या दिया गया है? सच्ची रिपोर्ट जो थी, अदर प्रेग्नेंट मिथ को बताया गया था। 4% ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन आर इन द मदरसा, 66% अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल, 30% प्राइवेट स्कूल को पढ़ाए। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।